हेलो गाइस, स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से हमने कहा था कि हम एक तारीख से कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम कल करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए। तो आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा और साइंस में हम ऐसे ऐसे टॉपिक आपको बताएंगे जो ईजी से ईजी में आपको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस 3 भागों में डिवाइड है। पहली साइंस में एक तो आती है फिजिक्स, एक आती है केमिस्ट्री और एक आती है बायो। साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहली है फिजिक्स है, दूसरी है अपनी केमिस्ट्री है और तीसरे नंबर पर है बायो। फिजिक्स को अपन हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, और बायो को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। साइंस में इन तीनों का एक अलग अलग महत्व है। साइंस पढ़ने के लिए तीनों अलग अलग तरीके से हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें से एक भौतिक विज्ञान है, एक रसायन विज्ञान है और एक जीव विज्ञान है। तीनों को हम लोग को पढ़ने पड़ता है। हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इन तीनों को हम आसानी में पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको समझाने में बहुत बेहतर अच्छे तरीके से ढंग से आपको समझेंगे। जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे जीव विज्ञान। अब काफी लोगों का सवाल रहता होगा कि सर सबसे पहला टॉपिक जीव विज्ञान क्यों उठाया, दूसरा क्यों नहीं उठाया, या तो आप जीव विज्ञान ही पढ़ गए, ऐसा होगा। जीव विज्ञान इसलिए लेते हैं कि भाई साइंस का सबसे ढांचा, आधारभूत ढांचा है वो जीव विज्ञान पे डिपेंड है, और ज्यादातर जो भी घटनाएं हैं वो सब जीव विज्ञान के लिए आधारित है। इसलिए हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से। जितने भी टॉपिक होंगे सब धीरे 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 एक एक आपको कवर करवाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान ये रहेगा कि रटने की बजाय आपको समझाने में पूरा फोकस किया जाएगा। रटने में पूरा ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपको एक एक टॉपिक आसानी से समझाया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस। साइंस में हम देखेंगे कि 3 हम पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहला। जीव विज्ञान को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना होगा, जो है कोशिका। कोशिका के बारे में आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया तो जीव विज्ञान में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसकी जीव विज्ञान की क्रियात्मक व आधारभूत ढांचा कहे, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहे, वो सब कोशिका ही है। पूरा का पूरा जीव विज्ञान है वो कोशिका पे डिपेंड। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो आपको नाम देखने को मिलेगा वो कोशिका में मिलेगा। तो हम सबसे पहले जीव विज्ञान में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा अपना कोशिका। कोशिका को अपन इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं अपन सेल। जिस प्रकार किसी का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन को एक सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं लॉजी। अब किसी का भी अध्ययन पढ़ते हैं तो उसके पीछे जोड़ते हैं लॉजी। जिस प्रकार अपन देखेंगे सेल, तो सेल के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। सेल को अपन विज्ञान में साइटो कहते हैं और उसके पीछे अपन लॉजी लिखेंगे तो हो जाएगा साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी को हम कहते हैं कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं अपन सेल। कोशिका के अध्ययन को अपन कहते हैं साइटोलॉजी। और फिर अपन देखते हैं कि भाई इसकी खोज किसने की थी, कैसी कोशिका थी, कैसी कोशिका थी, जीवित थी कि मृत थी, उस कोशिका के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने बता दिया कि भाई कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका कैसे बनी है, कोशिका से क्या क्या बना होता है। उन सब के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मरी हुई थी, मृत कोशिका की खोज की थी।
कौन सी कोशिका की खोज की थी सबसे पहले? मृत कोशिका। उन्होंने जो कोशिका बताई थी वो मृत कोशिका, जीवित कोशिका नहीं थी। तो इन्हीं के चलते एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि भाई रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की है, तो कुछ समय के बाद जीवित कोशिका की जो खोज है वो कर दी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक का अगर पूरा नाम देखोगे तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कहा जाता है। शॉर्ट में उसको ल्यूवेनहॉक कहते हैं, पूरा नाम अगर सही से देखते हैं तो अपन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कहते हैं। ऊपर लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूं। मृत कोशिका की खोज की अपने रॉबर्ट हुक। उसी के चलते दूसरे नंबर पर अपने जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हम कोशिका टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि कोशिका के अध्ययन को अपन कहते हैं साइटोलॉजी, और दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि जीवित कोशिका है उसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आगे हम देखेंगे कि भाई पूरे संसार में या पूरे वर्ल्ड में या उनके तो भाई सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अब इसमें लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि भाई सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इसमें थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है। एक तो अपन पूछते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, एक अपने पूछते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, एक पूछते हैं मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी, एक पूछते हैं मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी। इन चार सवालों में बच्चे को डाउट है कि भी सबसे बड़ी पूछ लिया तो अब ये मानव में पूछा है या जानवरों में पूछा है, तो इसमें थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है। तो आप ध्यान रखना कि सबसे बड़ी पूछे तो मतलब वो जानवरों में ही पूछते हैं कि सबसे बड़ी कहां होती है। अब वो दोनों का कंबाइंड होता है, जो मनुष्य और जानवर उन दोनों में से पूछे कि भाई सबसे बड़ी किसकी होती है, तो जानवरों में जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है, और उसमें से एक जानवर का नाम भी है अपने चतुर्मुल का अंडा। इसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सेकंड नंबर पर सबसे छोटी जो कोशिका होती है, दोनों में कंबाइंड करके पूछे कि भाई मनुष्य और जानवर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। इसी प्रकार अपने मनुष्य में पूछे कि भाई मनुष्य में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो अपने होती है अंडे में, और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है स्पर्म मतलब शुक्राणु। तो इन चार सवालों में आप ध्यान रखना कि आपको पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका जो है वो किसमें होती है, वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा में। अगर आपको कंबाइंड नाम देकर पूछे कि भाई मनुष्य में सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो वो अंडे में होती है, और आपको पूछे कि भाई मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वो शुक्राणु में होती है। तो सबसे पहले हमने हल्का हालांकि आपको पूछते नहीं है, लेकिन आपको आगे पढ़ने से पहले आपको वहां कोशिका के बारे में अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको कोशिका के बारे में हल्का बताया। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके वो काम का नहीं है 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के लिए। तो हम देखेंगे अब जो पढ़ेंगे वो उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा आपको बताया कि भाई कोशिका, इसमें जो याद रखने लायक है वो आपको मैं एक बार वापस रिवीजन करके बता देता हूँ कि आपको उसमें याद क्या क्या रखना है। हमने देखा कि भाई सबसे पहले देखा कोशिका के बारे में। एक तो आपको याद रखना है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। दूसरे नंबर पर देखा कि कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज वो की थी रॉबर्ट हुक ने।
फिर हमने देखा कि भाई जीवित कोशिका की खोज वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। एक और आप याद रखना कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत ये दिया था स्लाइडर और समान। स्लाइडर और समान दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था और कोशिका के सिद्धांत में कहा था कि भी बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तक मिलकर अपने अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। इसी को कंबाइंड करके उसने बताया था कि ये कोशिका का सिद्धांत है। एक शरीर है वो कोशिकाओं से किस प्रकार से मिलकर बनता होता है। सबसे पहले जो कोशिका है वो उत्तक बनती है, उत्तक के बाद अंग बनते हैं और अंग के बाद हमारी बॉडी का निर्माण होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं शरीर। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में बताया था स्लाइडर और सवान। ये दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि कोशिका किस प्रकार मिलकर शरीर का निर्माण करती है, इसी को कोशिका सिद्धांत नाम दिया था और इस कोशिका सिद्धांत को दिया था स्लाइडर और सवान। स्लाइडर और सवान। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख गंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, एक छोटा सा एक जीव होता है। आपने इस प्लाज्मा का नाम रक्त में भी सुना होगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा रक्त का ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें आपने देखा होगा लगभग 50 से 65% रक्त में एक भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है। उसी में एक छोटा प्रकार का जीव पाया जाता है, उसी को अपन कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये आपके ब्लड में पाया जाता है, रक्त में। फिर मैंने आपको बताया कि मनुष्य में सबसे बड़ी, एक बात आप ध्यान रखना, नाम लेके आपको पूछे ना कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप ध्यान रखना। और ऐसे अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, अब यहाँ नाम नहीं आ रहा है, यहाँ कोई जंतु जीव या फिर मानव का कोई नाम नहीं ले रहे, आपको खाली ऐसा दिखता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो वो होती है अपने शतुर्मुख के अंडे में। लेकिन बाकायदा आपको नाम देके पूछता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किस कहां पाई जाती है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो अंडे में पाई जाती है और ये जो अंडा है ये मादा में पाया जाता है। फिर हमने एक पाई जाती है मनुष्य में सबसे छोटी, तो मनुष्य में सबसे छोटी पूछता है तो शुक्राणु, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, ये नर में पाया जाता है। तो कोशिका के बारे में हल्का हल्का आपको ये बातें याद रखनी है कि कोशिका के अध्ययन को कहता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आपको खाली ल्यूवेनहॉक दिखता है तो खाली ल्यूवेनहॉक ऑप्शन में आता है तो खाली ल्यूवेनहॉक में लिख सकते हो। फिर अपने कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडर और सवान ने दिया था। फिर सबसे बड़ी कोशिका किसमें है, शतुर्मुख के अंडे में। सबसे छोटी कोशिका किसमें, माइकोप्लाज्मा में। आपको अगर पूछिए, हालांकि पूछते नहीं है लेकिन आपकी कॉमन साइंस के लिए ध्यान रखना कि रक्त में भी पाई जाती है। मनुष्य में सबसे बड़ी कहां होती है, अंडे में। मनुष्य में सबसे छोटी कहां होती है, शुक्राणु। एक आप थोड़ा हल्का फुल्का एक मैं आपको और अच्छे से थोड़ी बात पता करता है, एक्स्ट्रा थोड़ा आपके ध्यान में रहेगा। सेल डिवीजन मतलब एक, हालांकि ये तो आगे हम पढ़ेंगे लेकिन आप थोड़ा देख लो एक बार, कोशिका विभाजन। एक जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भाई सबसे बड़ी सबसे छोटी, मनुष्य में सबसे बड़ी और मनुष्य में सबसे छोटी, इसी प्रकार अपने को पूछे सबसे लंबी। अब ध्यान रखना वहां बड़ी थी लेकिन यहाँ लंबी पूछ रहा है, तो सबसे लंबी पूछे कि भाई मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहां पाई जाती है, तो ये भी एक ज्ञान रखना। एक तो सेल डिवीजन जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन, एक अपने पूछ लिया सबसे बड़ी, एक अपने कोशिका विभाजन रहित कोशिका विभाजन रहित। अब विभाजन, वी का मतलब अगर आप देखो तो वी का मतलब होता है पूरा। अब किसी के साथ बुरा होता है तो ऐसा है नहीं कि अच्छे होता है वो खुश रहेगा। अब बुरा होगा मतलब वो अंदर से टूटेगा, क्या करेगा, वो टूटेगा। तो नाम से पता है विभाजन मतलब किसका विभाजन, कोशिका का विभाजन। तो शरीर में एकमात्र ऐसा कोई अंग या ऐसा कोई शरीर की कोशिका जिसका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि वो विभाजन होती ही नहीं, विभाजित ही नहीं होती,
तो वो अपने मस्तिष्क में बैठे, जिसका विभाजन होता ही नहीं है। और मस्तिष्क में जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम होता है न्यूरॉन, जिसको आपने हिंदी में अच्छे से पढ़ा होगा, जिसका नाम होता है तंत्रिका। इसका जो कोशिका विभाजन है वो होता ही नहीं। तो आपने देखा होगा एक्सीडेंट में अगर देखा होगा कहीं लग जाती है तो ब्रेन है वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है, मस्तिष्क से वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। तभी तो गवर्नमेंट भी कहती है कि गाड़ी वाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहना। तो गवर्नमेंट पागल नहीं है, आपको बताने के लिए, अच्छे से सुरक्षा रखने के लिए, उनको खुद को पता है। गवर्नमेंट से साइंस पहले पढ़ी हुई है, आपसे पहले गवर्नमेंट ने साइंस पढ़ी हुई है। कैसे पढ़ी हुई? कि उनको पता है कि शरीर का एकमात्र अंग है जहां कोशिका का विभाजन होता ही नहीं, कोशिका का विभाजन होता ही नहीं। तो वो क्या करते हैं कि आप ये पहनो, तो क्या पहनो? हेलमेट पहनो। अब उनको पहले से पता है कि भाई हेलमेट पहनेंगे तो ये सही रहेगा, अब ये सही रहेगा तो ये सही रहेगी। इसको सही रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको सही रखना इसलिए जरूरी है कि इसका कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। अगर एक बार गलती से ये टूट गई तो वापस बनने में, हालांकि बनती ही नहीं है, बनने में टाइम तो क्या लगेगा, तो ये वापस बनेगी नहीं। अब आप वापस बनेगी नहीं तो आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करेगा। तो इसलिए कोशिका विभाजन शरीर में एकमात्र अंग होता है जो न्यूरॉन का बना होता है। हालांकि ऐसे दो अंग होते हैं, एक तो मस्तिष्क हो गया, फिर आप पूछोगे सर दूसरा कौन सा? दूसरा आपने रीढ़ की हड्डी, जिसे नर्व भी कहते हैं, ये भी इसी से बनी होती है। तो शरीर की जो दो अंग हैं वो क्रिटिकल होते हैं, अगर टूट गए तो बनाने में बहुत तो क्या बनने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मस्तिष्क है उसमें वो किसका बना होता है? न्यूरॉन का। इसीलिए कोशिका विभाजन नहीं होता। शरीर का एकमात्र अंग जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता मस्तिष्क, शरीर का एकमात्र अंग जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, वापस बता रहा हूं, मस्तिष्क। और जो किसका बना होता है? न्यूरॉन, और हिंदी में उसको कहते हैं तंत्रिका। और इसी में दूसरे नंबर पे सबसे लंबी, यही सबसे लंबी होती है, न्यूरॉन है वो सबसे लंबी कोशिका है। अब तो बात ध्यान रखना, 3 सवाल हो गए, डाउट मत रखना इसमें। एक तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कोशिका, फिर मैंने बताया मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, फिर मैंने बताया कि सबसे लंबी कोशिका। 3 कॉन्सेप्ट, तीनों अलग अलग है, तीनों में ध्यान देना। सबसे लंबी पूछ रहा है तो अपने न्यूरॉन है, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो अपने शत्रुघ्न का अंडा है। अगर मानव शरीर में सबसे बड़ी पूछ रहा है इसका मतलब कौन सी हो सकती है? आपको बताइए कौन सी हो सकती है? मानव शरीर में पूछे तो कौन सी हो सकती है? अंडे। ये ध्यान रखना, 3 बातें आप हल्का हल्का ध्यान रखना। तो यहां तक अपने ध्यान रखना कि कोशिका के बारे में क्या क्या हो सकता है। वापस एक बार आपको रिवीजन करवाता हूं। कोशिका के बारे में पढ़ा हमने, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में सबसे बड़ी कोशिका कहां होती है वो भी ध्यान रखना। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछ रहा है तो शत्रुघ्न का अंडा, सबसे छोटी पूछ रहा है, नाम लेके नहीं पूछ रहा है, खाली सबसे छोटी पूछ रहा है तो माइक्रोप्लाज्मा। अगर नाम लेके पूछता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी तो अंडा, मानव शरीर में सबसे छोटी तो शुक्राणु, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। और अगर सबसे लंबी पूछे तो न्यूरॉन। और कोशिका विभाजन शरीर का एकमात्र अंग जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता उसे मस्तिष्क कहते हैं। तो ये आप कोशिका के बारे में हल्का हल्का थोड़ा ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि भाई इस कोशिका का वहां पर क्या महत्व है। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।